नमस्कार। देश के शिक्षक और कर्मचारी कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत है और यह संघर्ष महज एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि उन लाखों कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। पुरानी पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए भविष्य की एक सुरक्षा कवच थी जिसे नई पेंशन योजना के माध्यम से छीन लिया गया और इस अन्याय के खिलाफ कर्मचारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया और अटेवा जैसे संगठन इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में अटेवा पेंशन बचाओ मंच की एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन बहाली केवल एक संगठित और दृढ़ संघर्ष से ही संभव हो पाएगी। अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने इस बात पर जोर दिया कि अटेवा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो प्रदेश में पूरी गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? जब पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं, संसद के गलियारों में यह मुद्दा गरमाया हुआ है, तो आखिर क्यों सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई? क्या यह अनदेखी उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाल रही है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया है? आखिर क्यों एनपीएस जैसी योजना को थोपकर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा को अनिश्चित कर दिया गया? वर्तमान सरकार से यह भी सवाल उठता है कि अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से कर्मचारियों को लाभ हो सकता है तो इसे लागू करने से परहेज क्यों? कई राज्यों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। इन राज्यों की सरकारें ये समझ चुकी हैं कि अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना एक अनिवार्य कदम है जो उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। फिर केंद्र सरकार किस बात की प्रतीक्षा कर रही है? अटेवा के संगठन मंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि इस संघर्ष को ब्लॉक स्तर तक ले जाना जरूरी है ताकि हर कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बन सके और यह स्पष्ट संकेत है कि अटेवा इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। और इस बीच कई कर्मचारी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को न केवल आर्थिक लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए बल्कि यह उनके भविष्य की स्थिरता और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। अटेवा और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे संगठनों के सतत संघर्ष का नतीजा है कि अब यह मुद्दा राजनीतिक मंचों पर गंभीरता से लिया जाने लगा है। हालांकि सरकार के रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी भी स्पष्टता की कमी है। कई बार राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी करते नजर आते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने में असमर्थ दिखते हैं। इस बीच राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेताओं का समर्थन इस आंदोलन को नया आयाम दे रहा है और उन्होंने लखनऊ में अपने एक भाषण के दौरान यह स्पष्ट किया था कि कांग्रेस इस मांग के समर्थन में खड़ी है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। अटेवा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार ने यह भी बताया कि कर्मचारियों की नाराजगी ने बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। ये बिल्कुल भूलिए मत। कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इसका प्रमुख कारण कर्मचारियों का नाराज होना था। और इस पूरे संघर्ष को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पुरानी पेंशन बहाली अब केवल कर्मचारियों की मांग नहीं रही, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कहते हैं कि अब शिक्षक और कर्मचारी जागरूक हो गए हैं और वे पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे और यह कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा और सरकार की जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। अटेवा के लगातार प्रदर्शन और धरने इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब कर्मचारी चुप बैठने वाले बिल्कुल नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार
सरकार इस मांग को जल्द ही स्वीकार करेगी या फिर यह संघर्ष और लंबा खींचेगा। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? अगर आप अटेवा से जुड़े हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को हर अटेवा के सदस्यों तक पहुंचाइए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।